समस्या तो खूब है सर हमको। यहाँ सब मकान बेच के जा रहे हैं, आसपास से प्लाट बिकने वाले नहीं है। यहाँ मंदिर है, पानी की टंकी है और ये आवासीय कॉलोनी है, बनना भी नहीं चाहिए। क्या उनको बना कहीं बना, यहाँ नहीं बनना चाहिए और हम नहीं बनने देंगे, हम पूरा विरोध करेंगे इसका। एक पास में 2-3 जने प्रेग्नेंट लेडी, उनको कितना इफेक्ट पड़ेगा, उनके बच्चे को कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम बस ये चाहते हैं कि बस ये हमारी समस्या है कि टावर नहीं लगना चाहिए बस। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे हैं डेली जर्नल हिंदी। जब क्षेत्र के वासी यानी कि शहर की जनता किसी विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन करे और जिम्मेदार अधिकारी यह देखकर भी अनदेखी कर जनता की समस्या का हल ना करे तो समझ लेना चाहिए कि शायद सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो जिम्मेदार अधिकारी और ज़िले के मालिक त्वरित कार्रवाई करते, लेकिन शहर में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन की सुस्त व्यवस्था के चक्कर में आमजन समस्या झेलने को मजबूर है। ऐसी ही एक समस्या सैलाना रोड स्थित कॉलोनी राजबाग में मौजूद अष्टविनायक कॉलोनी के रहवासियों को झेलना पड़ रही है। दरअसल कॉलोनी के रहवासी पिछले 1-1.5 महीने से कॉलोनी के ही खाली पड़े प्लॉट नंबर 176 पर इंडस कंपनी के टावर के इंस्टॉलेशन से परेशान है, जिसे कि नियम के विपरीत लगाया गया है। इसका कॉलोनी वासियों की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा है। थाने से लेकर एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से लेकर सीएम पीएम कार्यालय तक शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। शहर के जिम्मेदार लगता है एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी की समिति से भी कंपनी द्वारा बिना पूछे ही टावर का काम शुरू कर दिया गया। निगम के जिम्मेदार तो कॉलोनी की समिति पर ढोलते हुए कहते हैं कि जो करना है समिति ही करेगी। कलेक्टर राजेश बाथम से को शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक किसी कार्रवाई की उम्मीद कॉलोनी वासियों को नहीं दिखाई दे रही। मामले को कॉलोनी वासी कोर्ट तक भी लेकर पहुंचे हैं। इंडस टावर कंपनी की मनमानी ऐसी कि कोर्ट के टावर निर्माण को रोकने के आदेश के बाद भी लगभग पूरे टावर को अगले 3 दिनों में खड़ा कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नियम के मुताबिक यह रिहाइश मकान से 20 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन यह तो 2 मकानों के बिल्कुल नज़दीक खड़ा कर दिया गया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यदि टावर नहीं हटा तो धरना प्रदर्शन तक करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं अष्टविनायक कॉलोनी के रहवासी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ जो टावर लगाया गया है इसका 20 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन 3 फीट का डिस्टेंस है। ये इंडस कंपनी का टावर है। कलेक्टर साहब को लगभग 1 महीने पहले हम लोग शिकायत कर चुके हैं। उसके बाद कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन वहाँ के लेबर ना तो लेबर मानते हैं और ना ही कोई वर्कर मानता है, और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कलेक्टर की तरफ से फुल परमिशन है। समस्या तो खूब है सर हमको। यहाँ सब मकान बेच के जा रहे हैं, आसपास से प्लाट बिकने वाले नहीं है। यहाँ मंदिर है, पानी की टंकी है और ये आवासीय कॉलोनी है, बनना भी नहीं चाहिए। क्या उनको बना कहीं बना, यहाँ नहीं बनना चाहिए और हम नहीं बनने देंगे, हम पूरा विरोध करेंगे इसका। सब लेडीज़ महिला सब हम विरोध करेंगे, यहाँ बनना नहीं देंगे हम, क्योंकि सबको परेशानी है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग, हम बुजुर्ग हैं, हमारे ऊपर भी इसका असर आ सकती है। और ये आवासीय कॉलोनी, इतनी बढ़िया कॉलोनी में आप कैसे बना सकते हो टावर? तो गलत है ना। तो फिर आपका नाम? दीपिका सिसोदिया। कॉलोनी में सब हमने यहाँ महंगे प्लाट लेकर के मकान बनाया है, और मकान बनाने के बाद में अभी ये 15-20 दिन से ये टावर लगने की कार्रवाई शुरू हो रही है। इसका हमने विरोध किया है, माननीय कलेक्टर साहब को दिया है, माननीय प्रधानमंत्री को भी भेजा हमने, और मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय को भी भेजा है, और माननीय न्यायालय में भी हमने आवाज़ लगाया है इसको रुकवाने के लिए, पर अभी कहीं से कोई हमें संतोषजनक हुआ नहीं है। न्यायालय में अभी टावर कंपनी ने 3 दिन का समय लिया था आगे बढ़ाने के लिए कि हम आगे काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने न्यायालय का आदेश को नहीं माना और उन्होंने ये लगा दिया टावर। और उनका ये कहना है कि आप स्टे लेके आओगे तभी हम काम रोकेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं रोकेंगे। जबकि हमारे यहाँ महिला और पुरुष सब लोगों ने इसमें बराबर आंदोलित होकर के उसको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हर जगह इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। कितने दिनों से आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब कितने दिन हो गए आपको? करीब 1 महीना हो गया सर इसमें।
ठीक है। एक मिनट। कंपनी के मैनेजर से कोई सबसे बात हुई, कंपनी के लोग आते हैं। कंपनी के लोगों ने पहले हमें आश्वस्त किया था कि जब तक मामला कोर्ट में है हम किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी। उनका हियरिंग था और डिसीजन होना था अभी 3 दिन पहले, फिर उन्होंने 3 दिन की अवकाश लेकर के इसको फिर आगे बढ़ाया। जी ये कॉलोनी में क्या समस्या आपको झेलनी पड़ रही है? हमें ना, एक तो हम राजबाग अष्टविनायक से हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे टावर लगाया जा रहा है जिसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सारे खेलते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पर है, उसके बाद 150 पक्षी है, बच्चे या बुजुर्ग है, बाजू में मंदिर है, मंदिर के पास में सारे लोग नहाते हैं यहाँ पे। तो किसको इफेक्ट पड़ेगा? उनको पड़ेगा। जो टावर लगा रहा उनको नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक पास में 2-3 जने प्रेग्नेंट लेडी, उनको कितना इफेक्ट पड़ेगा, उनके बच्चे को कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम बस ये चाहते हैं कि बस ये हमारी समस्या है कि टावर नहीं लगना चाहिए। आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।